नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इकोनॉमिक रिव्यू में। तो राजस्थान के इकोनॉमिक रिव्यू 2021 पर हम चर्चा कर रहे थे। तो एग्रीकल्चर टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं और आज जो है ये एग्रीकल्चर टॉपिक की लास्ट क्लास है, क्योंकि इसमें हम वानिकी पर और जो सहकारिता है इन दोनों को कवर अप कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वानिकी क्षेत्र के बारे में। वानिकी क्षेत्र के अंतर्गत जो भी पेड़ पौधों से संबंधित गतिविधियां हैं उनको सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि हमारे पूरे देश भर में जो है 33% जो वन है उनके संरक्षण की बात कही गई है। तो ऐसा ही प्रयास जो है राजस्थान में भी लगातार किया जाता है और वन विभाग का ये प्रयास होता है कि जो भी राजस्थान की वनस्पति है उसका संरक्षण हो सके। और इसीलिए राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है 3,42,000 वर्ग किलोमीटर जो हमारा क्षेत्रफल है, इसका लगभग 32,000 और 737 किलोमीटर का जो एरिया है इसको घोषित किया हुआ है वन क्षेत्र के रूप में। तो घोषित क्षेत्र के रूप में 9.57% एरिया को वर्तमान में सम्मिलित किया हुआ है। अगर बात करें वन आच्छादित क्षेत्र की, एक्चुअली जो वन आच्छादित क्षेत्र हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट में है वो है 4.86%। ठीक है, तो 4.86% क्षेत्र को वन आच्छादित क्षेत्र के रूप में यहाँ पर बताया गया है। ये सरकार द्वारा निर्धारित है, जबकि ये फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से है। भारतीय वन सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है जो 2 साल में आती है 2017 से 2019 की, उसमें राज्य के वन आच्छादित क्षेत्र में 58 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि बताई गई है। तो ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसके बारे में आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, एक वीडियो है, उस वीडियो से आप लाभ जो है इसका ले सकते हैं। मैंने पहले ही ऑलरेडी इसका वीडियो बना रखा है, तो आप एक बार जरूर उसको देख लें ताकि आपको इससे हेल्प मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो है लगातार इस जैव विविधता को और जो वन है उनके संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है। एक योजना के अंतर्गत जो है संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, इस संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के तहत लगभग 6022 ग्राम वन संरक्षण और प्रबंधन समितियां जो है काम कर रही हैं, जिनके माध्यम से 12 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा भूमि का संरक्षण किया जा रहा है। राजस्थान न केवल अपने जो वन है उनकी जैव विविधता के लिए, बल्कि उसके साथ साथ बड़ी मात्रा में औषधीय पौधों के लिए भी जाना जाता है। राजस्थान में औषधीय पौधों की बहुत सी ऐसी प्रजातियां पाई जाती है जो दवाओं में काम आती है। तो हमारे यहाँ पर इनके संरक्षण हेतु 17 औषधीय पौध संरक्षित क्षेत्र भी अब तक स्थापित किए जा चुके हैं। इसके बाद में आ जाते हैं आगे, फालतू की चीज़ों को छोड़ते हुए सीधा स्ट्रेट आप यहाँ पर देखिए इको टूरिज्म को लेकर के बात की गई है और कुछ आंकड़े दिए गए हैं। तो राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। देखो, जो डायरेक्ट याद करने लायक है वो छोड़ दो बाकी चीज़ों को, मैं इसीलिए डायरेक्ट आ रहा हूँ। 3 राष्ट्रीय उद्यान, 27 वन्य जीव अभ्यारण्य और 14 संरक्षित क्षेत्र। इसके अलावा 3 बायोलॉजिकल पार्क है। पार्क कहाँ कहाँ पर है? जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में। ठीक है, तो 3 तो आपके बायोलॉजिकल पार्क है, 14 संरक्षित क्षेत्र हैं, 27 वन्यजीव अभ्यारण्य है और 3 राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखो, इसका जो ऑफिशियल डेटा है वो कुछ अलग बातें कहता है। मैं एनविस की वेबसाइट आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। वहाँ पर 4 नेशनल पार्क दिए हुए हैं। ये डेजर्ट नेशनल पार्क दिया हुआ एक तो, ठीक है, एक फिर केवलादेव घना नेशनल पार्क दिया हुआ और एक फिर रणथंभौर नेशनल पार्क और अंत में सरिस्का नेशनल पार्क। दरअसल वर्तमान समय में जो है जो नेशनल पार्क है वो 3 ही है। डेजर्ट नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क है और रणथंभौर नेशनल पार्क है। इसके अलावा सरिस्का नेशनल पार्क नहीं है हमारे यहाँ पर। अभी तक सरिस्का को जो है हमने किसका दर्जा दिया हुआ है? हमारे यहाँ पर सरिस्का वर्तमान में जो है केवल मात्र एक अभ्यारण्य के रूप में ही दर्जा प्राप्त है। मुकुंदरा हिल्स जो अभ्यारण्य है वो भी हमारे स्थापित हुआ है। तो यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो टोटल 25 दी हुई है। ठीक है, इनमें आप सरिस्का को और मुकुंदरा हिल्स को और जोड़ लेते हैं तो ये टोटल कितनी हो जाती है? 27 हो जाती है। ठीक है, 27 कुल यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो आपको आंकड़े याद रखना है। अगर इसमें 3 दिया हुआ है ना तो आपको 3 ही याद करना है। अगर 3 राष्ट्रीय उद्यान बताएं तो 3 ही याद करने हैं, 27 वन्यजीव अभ्यारण्य बताएं तो 27 ही, और 14 संरक्षित क्षेत्र बताएं तो 14। ये आंकड़ा फैक्ट है, हम चैलेंज कर सकते हैं, तो हमें बाकी और किसी आंकड़े पर नहीं जाना है। अब प्रोटेक्टेड एरिया, कंजर्वेशन जो एरियाज है उनकी अगर बात करूँ तो उनकी भी मेरे पास लिस्ट है यहाँ पर राजस्थान की। तो ये देख सकते हैं आप, 14 यहाँ पर ये एरियाज हैं। बीड़, झुंझुनू, बीसलपुर, गोगिलाव, गुड़ा बिश्नोई, जवाई बांध, लेपर्ड, जोड़बीड़, गढ़वाला बीकानेर में, खेतरी, बांसियाल, ठीक है, पंस्याल, रोतू, शाकंबरी, सुंदा माता, उमेदगंज बीड़ बर्ड सेंचुरी। ठीक है, इसके बाद बंसियाल, खेतरी, बागोर में, जवाई बांध, लेपर्ड और इसके बाद में मनसा माता। जवाई बांध 2 बन गए, ठीक है, 1 और 2।
टोटल पहले 10 थे 2012 तक, सॉरी 2008 तक। फिर उमेदगंज बीड को 2012 में बनाया गया, और रोतू और शाकंबरी को बनाया गया 12 में, और गौगिलाव को। ठीक है, तो ये हाँ 10 में ये 2012 तक बन गए थे। इसके बाद में जुड़े हैं जो हमारे 2018 में 1, 2 2018 में जुड़े हैं, और मनसा माता जो है 2019 में जोड़ा गया है। क्लियर है? तो ये सारे के सारे यहाँ पर हैं। तो अंतिम जो है ना हमारे यहाँ पर मनसा माता को घोषित किया गया था इस टेबल के हिसाब से। ये टेबल जो शो कर रही है उसके हिसाब से अंतिम कौन सा जोड़ा गया? मनसा माता को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और टॉपिक्स की। तो यहाँ पर नोडल विभाग है हमारा पर्यावरण को लेकर के, प्रदूषण से जुड़े मामलों में। कौन? आरपीसीबी, राजस्थान स्टेट जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। राजस्थान राज्य जो प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड है उसको क्या बनाया गया है यहाँ पर? उसे यहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण नोडल ऑफिस के रूप में जो है बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ डेट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है पर्यावरण को लेकर के। तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को है। इसके अलावा 5 जून को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है, और 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस। ये सारे के सारे मनाए जाते हैं। और हर कार्यक्रम के लिए जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये 50,000 की राशि प्रदान करता है। तो 3 डेट से याद कर लो, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, और 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत दिवस। ये हो गए। एक और है जो 22 मई को मनाया जाता है आपका विश्व जैव विविधता दिवस। ठीक है, ये 22 मई को होता है। तो कुछ दिन हैं जिनको आपको याद रखने ही रखने हैं, यहाँ से प्रश्न आ ही जाते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड के बारे में। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की बात करें तो राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड को जैविक विविधता अधिनियम 2002 के अधीन स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना जो है मुझे डेट कंफर्म नहीं है, ये शायद 28 अप्रैल है। ठीक है, 28 अप्रैल 2010 को स्थापित हुआ था। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है पूरा का पूरा, अभी राजस्थान राज्य जैव विविधता नियम जो है ना 2010 के, उनके लिए। तो इसका भी लिंक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आपको मिल गया होगा। इसको आप एक बार ओपन कर लेना, या फिर वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं। ये जैव विविधता नियम 2010 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाने लायक है, क्योंकि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में से यहाँ से प्रश्न बन जाता है। तो ये अधिसूचित हो चुके हैं। तो 2010 में तो जैव विविधता नियम अधिसूचित हुए हैं। उपयोग में किया गया है अधिनियम 2002 की धारा 63, जैविक विविधता अधिनियम जो है, जो कि भारत सरकार द्वारा गठित किया गया है। उसमें एक प्रावधान है जैव विविधता बोर्ड का और जैव विविधता नियम बनाने का, वो इसके अंतर्गत किए गए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। तो ये पुरस्कार 5 जून को दिए जाते हैं, बस इतना सा याद रखना है। लिमिटेड बिल्कुल 3 श्रेणी में मिलते हैं। संगठन को दिए जाते हैं, नागरिकों को दिए जाते हैं, और जो नगर पालिका निकाय होते हैं उनको दिए जाते हैं। उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो भी पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनको ये राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सहकारी साख संरचना के बारे में। ठीक है, सहकारी साख संरचना की बात करें तो राजस्थान में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं। पूरे देश भर में जो है सहकारिता वर्तमान में कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, और सहकारी समितियों को पूरा का पूरा संरक्षण प्रदान है। तो वर्तमान में सहकारिता क्षेत्र में राजस्थान की अगर हम बात करें तो 29 केंद्रीय सहकारी बैंक हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। 21 सहकारी दुग्ध संघ है, मैंने आपको पिछली क्लास में डेयरी में बता भी दिया था ये बात। उपभोक्ता थोक भंडारों की संख्या 37 है। प्राथमिक भूमि विकास बैंक जो प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक है वो है 36, और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं 6687। राज्य में जो 23 संघ हैं उनमें कुल मिलाकर के 23 संघों सहित जो सहकारी संघ है उनके सहित कुल 36,122 सहकारी समितियां हमारे यहाँ पर काम कर रही है। कितनी? 36,122। आंकड़े याद कर लो, आते हैं प्रश्न। दुग्ध संघों की संख्या 21 है, केंद्रीय सहकारी बैंक 29 है, प्राथमिक भूमि विकास बैंक 36 है, और कुल सहकारी समितियां 36,122 है। बस ये डेटा याद करना है। ये ऋण से जुड़ा कोई मुद्दा आपको याद नहीं करना है, कौन से ऋण कितने प्रतिशत दिए गए हैं, ना तो आप ये याद कर सकते हैं, ना ही इनको आप जो है किसी तरह से लर्न कर भी पाएंगे या रिटेन नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो भूल जाएंगे। इसके बाद ब्याज ऋण योजना है। लघु अवधि के कृषि ऋण हमारे यहाँ दिए जाते हैं 0% ब्याज दर पर। तो एक योजना जो है 2012-13 में शुरू की गई थी राज्य में, जिसमें 1.5 लाख का फसली ऋण निर्धारित समय पर चुकाने वाले किसानों के लिए सब्सिडी दी जाती है। तो प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां जो है वो ऋण देती हैं हमारे यहाँ। जो मार्जिनल किसान होते हैं
उनको छोटे छोटे ऋण दिए जाते हैं, 10,000, 20,000, 30,000 इस तरह से। और अगर उसको समय पर चुका दिया जाता है प्रत्येक साल, तो उस पर कोई ब्याज नहीं लगता है, 0 रुपए ब्याज यहाँ पर लगता है। इसके अलावा सरकार कई बार छूट भी दे देती है, कई बार वो जो राशि है वो चुकानी भी नहीं पड़ती। इस तरह का भी जो है मामला इसमें देखा जाता है। अब जब सरकार आई थी 2019 में, जो नई सरकार आई, तो आते ही उसने क्या किया, कृषक ऋण माफी योजना एक लाई थी। इसमें 30 नवंबर 2018 तक जो भी लघु अवधि के 50,000 रुपए तक के कृषि ऋण थे उनको माफ किया गया था। ठीक है, और जो भी लोन है वो सारे यहाँ पर जितने भी पात्र ऋणी किसान थे जिन्होंने अपने लोन नहीं चुकाए थे 50,000 तक के, उन सभी को इन्होंने माफ कर दिया था। बाद में जो है 2 लाख तक के जो ऋण है अवधि पार बकाया ऋण, उनको भी माफी यहाँ पर दी गई थी। तो पहला तो छोटी अवधि के, लघु अवधि के 50,000 तक के ऋण, और दीर्घ अवधि के या जब ज्यादा समय हो गया था जिनको, उनमें 2 लाख रुपए तक के ऋण यहाँ पर माफ किए गए थे। तो ये दोनों तरह के ऋण जो है कौन सी योजना में, राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 में माफ कर दिए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट और चीजों पर बात करते हैं। तो अगला है हमारा किसान सेवा पोर्टल। किसान सेवा पोर्टल में जितनी भी राज्य की किसानों के लिए सेवाएं हैं वो एक ही पोर्टल पर मिलती है, चाहे वो डिग्गी का निर्माण हो, चाहे वो फव्वारा सिंचाई योजना हो, चाहे वो बागवानी से जुड़ी योजनाएं हो। अगर वो किसी को अप्लाई करनी है तो वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है इस पोर्टल से। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की बात करें तो उसमें भी राज्य में राजस्थान को देश में अग्रणी स्थान है। हमारे यहाँ पर बड़ी मात्रा में किसानों को वर्तमान में इस प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है, जिसमें 3 किस्तों में 6,000 रुपये जो है, जो हमारे 2 हेक्टेयर लैंड तक के जो किसान हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स, उनको जो है दिया जाता है। इसके बाद सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सहकार पोर्टल भी हमारे यहाँ पर काम कर रहा है, इंटीग्रेटेड पोर्टल है। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है। एक योजना है ज्ञान सागर क्रेडिट योजना। तो क्रेडिट योजना ऋण के रूप में है, जो हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के छात्र छात्रा हैं उनको ये इस ज्ञान सागर क्रेडिट योजना में लोन दिए जाते हैं। भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए 6 लाख रुपए तक और विदेश में 10 लाख रुपए निर्धारित हैं। छात्राओं को इसमें जो ब्याज दर है उसमें 0.50% की छूट यहाँ पर दी जाती है। तो ये लोन यहाँ से इस क्रेडिट योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं। 6 लाख रुपए का भारत में और 10 लाख रुपए का विदेश में पढ़ाई करने के लिए, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो है उनके लिए, ये हमारे छात्रों को यहाँ पर दिया जाता है। अगला आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बहुत विवादास्पद योजना ये रही है, ठीक है, और इसको शुरू करने के बाद ज़्यादा कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाई है। 2016 में इसको शुरू किया गया था। रबी, खरीफ और जो व्यावसायिक फसलें होती है उनको जो है यहाँ पर बीमा दिया जाता है। तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के इस योजना के अंतर्गत जो है काम करते हैं। पहले भी मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बता चुका हूँ। अगला सहकारिता में आता है स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत खुद का रोजगार शुरू करने के लिए, जो गैर कृषि होना चाहिए, कृषि गतिविधि के लिए नहीं, उसके अलावा कोई भी काम करना चाहते हैं तो 50,000 रुपए तक का ऋण इसमें दिया जाता है। 5 वर्ष की अवधि के लिए ये ऋण दिया जाता है। तो ज्ञान सागर क्रेडिट योजना तो पढ़ाई के लिए है, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो खुद का रोजगार शुरू करने के लिए है। इसी तरह से महिलाओं के लिए भी एक योजना है जिसका नाम है महिला विकास ऋण योजना। सहकारिता में महिला विकास ऋण योजना के अंतर्गत भूमि विकास बैंक जो है, हमारे प्राथमिक भूमि विकास बैंक जो है, वो बिना किसी गारंटी के केवल किसी तरह की कृषि भूमि के बिना, कोई भूमि गिरवी नहीं रखनी पड़ती, केवल 2 व्यक्तियों की गारंटी होती है, उसमें ही गैर कृषि उद्देश्यों के लिए या फिर डेयरी के लिए 50,000 रुपए का ऋण महिलाओं को देते हैं। तो ये भी एक योजना यहाँ पर चल रही है। भैंसे लाने के लिए या डेयरी व्यवसाय करना हो किसी भी तरह से, उसके लिए पैसा मिलता है। सहकारी किसान कल्याण योजना भी चल रही है, जिसके अंतर्गत कृषि ऋण और साख की आवश्यकता, मतलब किसानों को अपनी खेती बाड़ी के काम के लिए केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। तो ज्ञान सागर क्रेडिट योजना में 6 लाख और 10 लाख का ऋण मिलता है। स्वरोजगार क्रेडिट योजना में 50,000 का ऋण मिलता है। महिला विकास ऋण योजना के अंदर 50,000 का मिलता है और सहकारी किसान कल्याण योजना में 10 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है। अलग अलग देते हैं यहाँ पर देखो, महिला विकास ऋण योजना प्राथमिक भूमि विकास बैंक देते हैं और सहकारी किसान कल्याण योजना में हमारे केंद्रीय सहकारी बैंक देते हैं। 29 केंद्रीय सहकारी बैंक है, उनके द्वारा ये ऋण दिया जाता है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत भी कॉन्फेड जो है उसके द्वारा 200 जन औषधि केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिसमें हमारे यहाँ पर उदयपुर, जोधपुर, झुंझुनू और डूंगरपुर जिलों में थोक उपभोक्ता भंडार द्वारा और जयपुर में कॉन्फेड द्वारा इनका संचालन वर्तमान में
किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो राज्य में 33 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, तो शहरी क्षेत्रों में जो सहकारी बैंक होते हैं उनको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है। इनमें से 3 बैंक रेलवे कर्मचारियों के लिए हैं और 6 बैंक महिला अर्बन कोऑपरेटिव श्रेणी में है। ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो गए सहकारिता के क्षेत्र में, शहरों में चलने वाले सहकारी बैंक ये जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। कॉन्फेड क्या है ये समझ लीजिए। कॉन्फेड है राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड। ठीक है, क्या नाम है इसका? राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड। पूछा जा सकता है कॉन्फेड का पूरा नाम क्या है, तो कॉन्फेड के पूरे नाम में आपको नीचे उदाहरण दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कॉन्फेड किसे बोलते हैं। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड को कॉन्फेड कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं। एक और हमारे एक योजना चलती है जिसका नाम है सहकारी आवास योजना। तो गृह निर्माण समितियां जो है उनके जो सदस्य हैं, सहकारी जो समितियां हैं उनके सदस्यों को 15 लाख रुपए का तक का ऋण 15 वर्ष की अवधि के लिए मकान बनाने या उसकी मरम्मत या विस्तार के लिए दिया जा रहा है। 1998 में एक और योजना शुरू की गई थी, बेबी ब्लैंकेट योजना, जो मरम्मत या रख रखाव के लिए। तो मकान बनाने और उसके विस्तार के लिए तो 15 लाख का ऋण, और इसके अलावा मरम्मत और रखरखाव के लिए 5 लाख का ऋण 7 वर्ष की अवधि तक मिलता है बेबी ब्लैंकेट योजना के अंतर्गत। ये सहकारी आवास योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले 2 ऋण हैं, याद कर लीजिए। बस याद करने का ही काम है। इनमें अब डेटा है, डेटा में कुछ समझाने लायक चीजें है नहीं, जहां समझाने लायक आएगा मैं बता भी दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और कुछ भी मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, सारी की सारी जो चीजें दी हुई है ये ब्याज से रिलेटेड है, तो इनमें से कोई भी प्रश्न आपका नहीं बनता है। तो ये सहकारी समितियों वाला टॉपिक आपका पूरा हो जाता है। अब इसके बाद में अगला टॉपिक हमारा ग्रामीण विकास और पंचायती राज आएगा, तो उसमें योजनाएं हैं, तो सारी योजनाओं पर मैं एक एक करके चर्चा करूंगा। यहाँ तक आप याद कर लीजिए बेहतर तरीके से, और जो भी डेटा है उसको अपडेट कर लीजिए। इसका जो टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है इकोनॉमिक रिव्यू का, उसका लाभ उठा सकते हो, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाइए, इकोनॉमिक रिव्यू टेस्ट सीरीज का लाभ उठाइए। पिछले वीडियो नहीं देखे तो उनको भी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक रिव्यू से सीधे प्रश्न आते हैं और कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इसी में काम हो जाता है। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।